सो गाइस, हारी एंड तैमू के बीच गलती से किस हो जाती है और इस मोमेंट पे दोनों ही शॉक्ड होते हैं। एक तो ऐसे ही हारी अपने भाई से छुपने के लिए इस अनकंफर्टेबल से सिचुएशन में फंसी होती है और ऊपर से अब इसी वक्त हारी के डैड भी आ जाते हैं, जिसे हारी और भी ज्यादा घबरा जाती है और छुपने की कोशिश में उसके सर से तैमू के सर में चोट लग जाती है और तैमू यहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम हारी को तैमू का प्रपोजल रीड करते हुए देख रहे हैं। दरअसल कल रात हारी के वजह से तैमू के सर में चोट लगी थी और उसी चोट की वजह से तैमू के सर में बहुत दर्द है। उसने अपनी सारी मीटिंग्स भी आज कैंसिल कर दी है। तैमू को लॉस हुआ है तो वो भरपाई में हारी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कह रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होता है कि अगर हारी ने कोई भी गलती किया तो उसे 100 टाइम्स ज्यादा पैसे तैमू को वापस पे करने पड़ेंगे। हारी का मन तो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का नहीं होता है, पर तैमू से डराने के लिए ये तक कह देता है कि अगर तुम सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगी तो फिर तुमने जो मेरे साथ स्कैम किया है उसके लिए मैं तुम पे कानूनी कार्रवाई कराऊंगा। हारी के पास मना करने का अब ऑप्शन ही नहीं होता है तो बेचारी ना चाहते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। इसके बाद कुछ जरूरी बातें जो हारी को तैमू के बारे में पता होनी चाहिए चाउन उसे बताने लगता है, जैसे तैमू की स्टडीज कहाँ से हुई हैं, ग्रेजुएशन के बाद उसने बिजनेस को कैसे सक्सेसफुली बनाया। हारी जब तैमू की हिस्ट्री जानती है तो उसे बहुत हैरानी होती है क्योंकि तैमू इतना परफेक्ट होता है कि वो 18 इयर्स में ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा चुका था और स्टडी के साथ साथ उसने स्पोर्ट्स में बड़े बड़े प्राइजेस भी जीते थे। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन तैमू हारी को याद करने को बोलता है ताकि जब हारी की मुलाकात तैमू के ग्रैंडफादर से हो तो उन्हें हारी एंड तैमू एक रियल कपल के जैसे लगे। हारी इन इन्फॉर्मेशन को दिन रात मेहनत करके रट लेती है। अगले दिन फिर से तैमू हारी को कॉल करके मिलने बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन याद की है। तो इस पे हारी रोबोट की तरह फटाफट से सारी इन्फॉर्मेशन बता देती है, पर तैमू कहता है कि तुमने ये सब याद तो कर लिया है लेकिन ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। हमें ग्रैंडफादर के पास एक रियल कपल की एक्टिंग करनी है। अब जहाँ तैमू हारी की मेहनत में नुक्स निकालता है तो वहीं चाहून उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि एक ही दिन में तुमने सारी इन्फॉर्मेशन को सही सही याद किया है, जो कि काफी इम्प्रेसिव है। फिर हारी तैमू से कहती है कि अगर ग्रैंडफादर ने मुझसे पूछा कि हम पहली बार कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे, तो इस पे मैं उन्हें एक अच्छा सा झूठ कह दूंगी। मैं उन्हें कह दूंगी कि हम पहली बार न्यूयॉर्क में मिले थे। उस दिन बारिश हो रही थी और हम एक दूसरे से टकरा गए थे। बस वहीं से हमारी लव स्टोरी शुरू हुई थी। ये स्टोरी तैमू को नहीं पसंद आती है। हारी ने स्टोरी में बारिश को मेंशन किया था और बारिश से तैमू को नफरत है, इसलिए वो हारी को ये स्टोरी बदलने को कह देता है। जिनयोंग के डैड उससे वापस से ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए बोलते हैं, तो इस पे जिनयोंग अपने डैड से बहस करते हुए कहने लगती है कि मुझे ऐसे ब्लाइंड डेट्स पे जाना नहीं है। मैं और ज्यादा इन सब के पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। मैं उसी से शादी करूंगी जिसे मुझे प्यार होगा। जिनयोंग की जिद को देखकर उसके डैड भी उससे कहते हैं कि अगर तुम ऐसा ही सोचती हो तो तुम इस घर से चली जाओ। मैं भी देखता हूँ कि तुम अपनी लाइफ को पैसों के बिना कैसे जीती हो। गुस्से में जिनयोंग भी घर से जाने का फैसला ले लेती है और उसके डैड तो उसे रोकने के बजाय उल्टा उसका क्रेडिट कार्ड तक भी ले लेते हैं। हारी की टीम को फूड प्रोजेक्ट के लिए एक न्यू शेफ की जरूरत होती है, जिसपे टीम डायरेक्टर मिस यू हारी को एक एडवाइस देते हुए कहती है कि मिनू भी एक अच्छा शेफ है तो हम उसे भी यहाँ हायर कर सकते हैं। ये बात सुनकर हारी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि मिनू यही काम करेगा, वो उसे रोज देख पाएगी। इससे बड़ी बात हारी के लिए क्या हो सकती है। फिर हारी सारी रात जाकर मिनू की प्रोफाइल बनाती है और नेक्स्ट डे मिस यू को दिखाती है ताकि मिस यू इसे तैमू के पास मीटिंग में रिप्रेजेंट कर सके। और मिस यू रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हारी से कहती है क्योंकि जितनी अच्छे तरीके से हारी मिनू की स्पेशलिटीज को एक्सप्लेन कर रही होती है वैसे शायद मिस यू नहीं कर पाती। अब रिप्रेजेंटेशन के लिए हारी को तैमू के सामने जाना पड़ेगा तो हारी भी जाने से मना कर देती है, बट मिस यू एंड मिस्टर गे हारी की एक भी नहीं सुनते हैं और वो उसे जबरदस्ती मीटिंग में भेज देते हैं। हारी मास्क लगाकर जाती है और ये बहाना बनाती है कि उसे कोल्ड हो गया है तो मास्क नहीं उतार पाएगी। इसी बहाने की वजह से हारी आज बच जाती है और वो प्रेजेंटेशन भी अच्छे से दे देती है, जिसके बाद मिनू को सिलेक्ट कर लिया जाता है। घर छोड़ने के बाद जिनयोंग के पास रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं होता है। वो एक रात हारी के घर पे तो गुजार देती है, बट अगले दिन उसे अपार्टमेंट ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। उसे मन पसंदीदा अपार्टमेंट मिल भी जाता है, लेकिन बगल वाला अपार्टमेंट चाहुन का होता है। मिनू को कंपनी में एज ए शेफ सिलेक्ट कर लिया गया है। ये गुड न्यूज देने के लिए हारी मिनू के रेस्टोरेंट जाती है, मगर वहाँ तो उसकी सारी खुशी ही गम में बदल जाती है क्योंकि मिनू अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ के लिए रोमांस कर रहा होता है। ये देखकर हारी को इतना बुरा लगता है कि वो बिना कुछ बोले ही यहाँ से चली जाती है। हारी अंदर से बहुत ही हर्ट होती है। उसे रियलाइज हो रहा होता है कि हमेशा
से मिनवू ने यूरा को ही लाइक किया है। मेरी तरफ तो उसने कभी दोस्त के अलावा किसी और नजर से देखा तक नहीं है। हारी को इसी वक्त तैमू का कॉल आ रहा होता है। वो रिसीव करने वाली होती है कि किसी से टकराने की वजह से वो अनबैलेंस हो जाती है और सड़क के किनारे गिर जाती है। उसका फोन भी सड़क के किनारे वाले नेट में चला जाता है। हारी खुद के इमोशंस को अब कंट्रोल नहीं कर पाती है और मिनवू को याद करके वो यहाँ पे रोने लगती है। फोन पे तैमू भी होता है और उसे भी हारी की रोने की आवाज जारी होती है। तैमू सोच में पड़ जाता है कि आखिर हारी क्यों रो रही है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या गलत हो गया है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तैमू हारी को पिक करने आ जाता है। आज ये दोनों फाइनली ग्रैंडफादर के पास मिलने जा रहे होते हैं, लेकिन हारी के ड्रेसिंग स्टाइल को देखकर पहली नजर में ग्रैंडफादर को वो अच्छी नहीं लगती है। फिर धीरे धीरे सही मगर हारी की बातों से ग्रैंडफादर को वो अच्छी लगने लगती है, इसलिए वो हारी को अपने साथ राइस बन खिलाने को भी ले जाते हैं, जहाँ गलती से हारी का बैग गिर जाता है और बैग से ग्रैंडफादर को वही कॉन्सर्ट के टिकट्स मिलते हैं जो मिनवू ने हारी को बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे दिया था, ये कहकर कि इस कॉन्सर्ट में तुम किसी लड़के के साथ ही जाना। ग्रैंडफादर को लगता है कि हारी तैमू के साथ इस कॉन्सर्ट पे जाना चाहती है, बट तैमू ही है जो काम की वजह से हारी के साथ नहीं जा रहा है, इसलिए वो जबरदस्ती अब इन दोनों को कॉन्सर्ट पे भेज देते हैं। दोनों में से किसी का भी जाने का मन नहीं होता है, बट ग्रैंडफादर इन पे नजर रखे हुए होते हैं, जिस कारण से इन लोगों को कॉन्सर्ट में जाना ही पड़ता है। जिनयोंग बड़ी आराम से अपने न्यू अपार्टमेंट में बैठी होती है। फिर उसे एक कॉकरोच दिख जाता है, जिसे वो चिल्लाते हुए बाहर भागती है और बाहर चाहुन खड़ा होता है और कॉकरोच के डर से वो चाहुन के गोद में ही चढ़ जाती है। चाहुन जिनयोंग की हेल्प के लिए कॉकरोच को भगाना शुरू करता है, बट ये भी इतना डरपोक होता है कि ये स्प्रे की पूरी बोतल सिर्फ एक कॉकरोच को मारने में वेस्ट कर देता है और दिन से रात भी हो जाती है। काफी स्प्रे के बाद कॉकरोच तो मर जाती है, पर जब जिनयोंग चाहुन से फ्रेंडशिप करने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है तो ये फ्रेंडशिप करने से मना कर देता है, क्योंकि तैमू के साथ जिनयोंग ने स्कैम किया था। ऐसे में चाहुन को फ्रेंडशिप करना सही नहीं लगता है। मिनवू ने सिंगर से एज ए फैन एक रिक्वेस्ट किया था कि जब उसकी स्पेशल हारी इस कॉन्सर्ट में आएगी तो आप उसे मेरी तरफ से थैंक यू कह देना, क्योंकि उसने मेरे लिए लाइफ में बहुत कुछ किया है और उसके लिए एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग भी आप जरूर गाना। ये रिक्वेस्ट मिनवू की एक्सेप्ट हो जाती है। सिंगर सबके सामने मिनवू की ओर से हारी को थैंक यू कहता है और उसके लिए एक सॉन्ग भी गाने लगता है, जिसे सुन के हारी इमोशनल हो जाती है। उसे अभी भी मिनवू की बहुत याद आ रही होती है। तैमू भी सिंगर की बातों से और हारी के रोने से समझ जाता है कि हारी हो ना हो अपने इस फ्रेंड को लाइक करती है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद तैमू हारी से ये बात पूछ भी लेता है, जिसपे हारी हाँ कहती है। वो बताती है कि मेरा फ्रेंड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वापस से रिलेशनशिप में है और वो मुझे कभी भी दोस्त से ज्यादा कुछ भी नहीं समझता था, लेकिन फिर भी मैं आज उसके लिए खुश हूँ, क्योंकि मेरी और उसकी फ्रेंडशिप 7 सालों से है। चाहे वो मुझे लाइक करे ना करे, बट मैं हमेशा उसकी फ्रेंड बन करके रहना चाहती हूँ। इसके बाद हारी को भूख लग जाती है तो वो सामने वाली स्टॉल पे खाना खाने को जाती है। हारी को कॉल आता है तो वो कॉल पे बात करने के लिए साइड हटती है, लेकिन इसी वक्त सामने से एक बॉल हारी की ओर आ जाती है और उसके आँख में लग जाती है। आँख की हालत तो बिगड़ गई होती है। तैमू उसके लिए जल्दी से आइस खरीदता है, तब जाकर हारी को थोड़ा रिलीफ मिलता है। फिर हारी तैमू को एक एडवाइस देती है कि मेरे साथ ऐसे फेक रिलेशन का नाटक करने से बेहतर ये होगा कि आप किसी रियल रिलेशनशिप में रहें, जिसे आप सच में प्यार करें और उसे शादी भी कर पाएं। ये सब बोलकर हारी अपने घर जाने लगती है, लेकिन हारी को कॉन्सर्ट में आज जो गिफ्ट मिला था वो हारी तैमू को थैंक यू कह के दे देती है। बॉल की चोट से हारी की आय पूरी तरह से सूज गई होती है। इसी हालत में हारी को नेक्स्ट डे ऑफिस भी जाना पड़ता है और आज कंपनी में टेस्ट इवेंट भी होता है, जिसमें मिनवू की स्पेशल डिश तैमू टेस्ट करता है और तैमू को डिश काफी पसंद भी आ जाती है। मिनवू की तारीफ हो रही होती है, लेकिन मिनवू कहता है कि इस डिश में मेरी हेल्प हारी ने भी की है। इस इवेंट को छोड़ के हारी तो वॉशरूम में छुपी होती है ताकि उसे तैमू किसी तरह देख न ले। शाम को हारी मिनवू के रेस्टोरेंट में होती है और कुछ ही देर में यहाँ जिनयोंग भी हैंग आउट करने के लिए पहुँचने वाली होती है। तब तक मिनवू हारी से पूछता है कि कॉन्सर्ट में तुम जिनयोंग के साथ ही गई होगी, तो इस पे हारी बताती है कि नहीं, मैं एक लड़के के साथ गई थी। ये बात सुनते ही मिनवू थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है, क्योंकि आज तक हारी के लाइफ में वही एक लड़का रहा है जिसे हारी इम्पोर्टेंस देती आई है। हारी मिनवू को बोलती है कि तुम और यूरा ब्रेकअप के बाद फिर से रिलेशनशिप में आ गए हो, तो इस बार यूरा को तुम जाने मत देना। ये सुनकर मिनवू की हंसी ही गायब हो जाती है। उसे लगता है कि हारी को यूरा और मेरे साथ होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हारी तो पूरी तरह से नॉर्मल बिहेव कर रही है। जिनयोंग रेस्टोरेंट पहुंचती है तो उसे सामने चाहुन एंड तैमू खड़े दिखते हैं, इसलिए वो रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जाती है। तैमू यहाँ मिनवू से मिलने आया है। आज मिनवू की डिश तैमू को इतनी पसंद आ गई कि वो उसके हाथ की बनी और डिशेस ट्राई करने के लिए यहाँ आ गया है। तैमू को
अचानक से देखकर हारी हक्का बक्का हो जाती है और मिनू को बिना बताए ही वो छुपते हुए यहाँ से भाग जाती है। मिनू रेस्टोरेंट में हारी को नहीं देखता है तो हारी को कॉल करके पूछता है कि तुम अब कहाँ चली गई हो। हारी बहाना बनाकर बताती है कि मॉम डैड को चिकन रेस्टोरेंट में मेरी हेल्प चाहिए तो मैं और जिनयोंग अभी वहीं जा रहे हैं। हारी और जिनयोंग का झूठ अब उन्हें ही भारी पड़ने लगा है, इसलिए दोनों बहुत ही ज्यादा अपसेट है। जिनयोंग हारी को बताती है कि मैं जिस बंदे को देखते ही लट्टू हो गई थी वो कोई और नहीं बल्कि तैमू का सेक्रेटरी चाहुन है और मैं जिस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई हूँ उसके बगल में चाहुन भी रहता है, इसलिए तुम गलती से भी हारी के गेटअप में मुझसे मिलने के लिए मेरे अपार्टमेंट मत आ जाना। तुम जब भी आना गुमी बनकर आना ताकि हमारा झूठ उनके सामने रिवील ना हो। जिनयोंग की सारी बात सुनने के बाद हारी भी डरते हुए उसे कहती है कि तुम में चाहुन से ज्यादा फ्रेंडली मत होना, क्योंकि तुम्हारे फ्रेंडली होने से कहीं उसे हमारा सच पता चल गया तो फिर सही नहीं होगा। जिनयोंग अचानक से सैड हो जाती है और कहती है कि यार वो मेरे साथ अब ऐसे भी फ्रेंडली नहीं होने वाला है, क्योंकि ब्लाइंड डेट पे मैंने तुझे भेजकर तैमू के साथ स्कैम किया। ये बात चाहुन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। उस तैमू की वजह से ही चाहुन मुझे कभी भी पसंद नहीं करेगा। इधर मिनवो के फूड को टेस्ट करके तैमू एक बार फिर उसकी तारीफ करने लगता है और साथ में ये तक कह देता है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि शिनहारी प्रेजेंटेशन के दौरान तुम्हारे फूड की इतनी तारीफ क्यों कर रही थी। इस पर मिनू कहता है कि हाँ, हारी हमेशा से ही मेरे फूड की तारीफ करती है क्योंकि हम लोग 7 साल से बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते भी हैं। ये बात सुनते ही तैमू को गुमी की याद आ जाती है क्योंकि गुमी और उसके क्रश एंड मिनू एंड हारी की स्टोरी तैमू को सेम लगने लगती है। और बाद में चाहुन तैमू को ये भी बता देता है कि मैंने ऑफिस में एक रूमर सुना है कि शिनहारी मिनू को बहुत लाइक करती है। नेक्स्ट डे एक बार फिर से जिनयोंग चाहुन से फ्रेंडशिप करने का ट्राई करती है। वो चाहुन से कहती है कि मैंने तैमू के साथ जो भी किया वो मेरी गलती थी जिसके लिए मैं माफी मांग चुकी हूँ, तो अब उस मैटर को हम भूल कर फ्रेंड बन सकते हैं। फ्रेंड नहीं भी तो हमें एक दूसरे को कूल वे में हाय हेलो तो कहना ही चाहिए। जिनयोंग के इतना बोलने पर भी चाहुन उसकी बात नहीं मानता है। वो कहता है कि सॉरी बट मैं कूल नहीं बन सकता हूँ। यूँ तो तैमू खुद को बड़ा इंटेलिजेंट समझता है, लेकिन आज उसे एक गलती हो जाती है। दरअसल इस सैटरडे को गुमी और उसकी फेक रिलेशनशिप का 1 ईयर एनिवर्सरी होने वाला है। ये झूठ ग्रैंडफादर को बताकर तैमू खुद भूल गया होता है, मगर ग्रैंडफादर ये बात तैमू को सिर्फ याद ही नहीं दिलाते हैं बल्कि वो तैमू को 2-4 ताने मारकर सैटरडे को उसकी सारी मीटिंग्स कैंसिल करने को बोलते हैं ताकि सैटरडे को तैमू सिर्फ गुमी के साथ रहे और अपनी एनिवर्सरी को अच्छे से सेलिब्रेट करे। इधर एक फूड रिसर्च के लिए हारी की टीम ट्रिप पे आई होती है। इन लोगों के रिसर्च प्रोसेस को शूट भी किया जा रहा होता है जिसमें मिस्टर के बार बार कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं और उनकी गलती की वजह से ही शूटिंग कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम लग रहा होता है। जैसे तैसे शूट तो कंप्लीट हो जाती है मगर इस प्लेस में तैमू के ग्रैंडफादर पहुंच जाते हैं। हारी यहाँ एंजॉय करने के लिए आई थी और ग्रैंडफादर के आने से उसे अब यहाँ भी छुपना पड़ रहा है। हारी को डर है कि अगर ग्रैंडफादर ने मेरा फेस देख लिया तो वो पहचान जाएंगे कि मैं ही शिन गुमी भी हूँ। इसके बाद ग्रैंडफादर मिस यू के साथ कंपनी रिलेटेड बातें शेयर कर रहे होते हैं, मगर दिक्कत ये हो जाती है कि ग्रैंडफादर जिस प्लेस पे बैठे होते हैं वहीं पे हारी का सेल फोन भी रखा हुआ होता है और अचानक ही हारी के फोन पे तैमू का कॉल भी आने लगता है। हारी ने तैमू का नंबर उड़ने वाले डायनासोर के नेम से सेव कर रखा था, इसलिए वो इस बार भी फंसते फंसते बच जाती है। मिस यू हारी को अपना फोन ले जाने को कहती है तो हारी अपने फेस को बालों से कवर करके ग्रैंडफादर के सामने फोन लेने आती है। हारी फोन ले लेती है और जैसे ही वो तैमू का कॉल देखती है तो उसे इतना डर लगता है कि वो फुल स्पीड में, जैसे मूवीज में हमने वैम्पायर को दौड़ते देखा है, वैसे ही हारी दौड़ के वॉशरूम चली जाती है। वहाँ जाकर वो तैमू को कॉल बैक करती है। तैमू हारी से पूछता है कि इस सैटरडे को क्या है, तो हारी 1 मिनट सोचने के बाद बताती है कि इस सैटरडे को हमारी फेक 1 ईयर एनिवर्सरी है। फिर तैमू हारी को बताता है कि एनिवर्सरी के बारे में ग्रैंडफादर को भी पता चल गया है, तो वो चाहते हैं कि उस दिन हम साथ में टाइम स्पेंड करें। तैमू और थोड़ी बातें करता है और उसके बाद वो फोन रख देता है, पर तब तक वॉशरूम के बाहर ग्रैंडफादर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें जोर की आई होती है और इस वक्त उनका वॉशरूम जाना बहुत ही जरूरी होता है। पकड़े जाने के डर से हारी वॉशरूम से बाहर ही
नहीं आ रही होती है। ग्रैंडफादर दरवाजा पीटते हैं, हारी को निकलने के लिए आवाज लगाते हैं और जब हारी ढीठ की तरह बाहर नहीं आती है तो ग्रैंडफादर खुद ही दरवाजा को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। दरवाजा खुलता तो है मगर ग्रैंडफादर अनबैलेंस होकर गिर जाते हैं। हारी उन्हें गिरते हुए बचा सकती थी मगर उसे अपना फेस भी छुपाना था, इसलिए वो ग्रैंडफादर का हाथ नहीं पकड़ पाती है। हारी की लापरवाही की वजह से ग्रैंडफादर के बैक में चोट आ गई है। वो हारी पे काफी गुस्सा होते हैं ये सोचकर कि हारी उन्हें गिरने से बचा सकती थी, बट वो देखती रही। उसने बचाने की मुझे कोशिश तक भी नहीं की। इसके बाद ग्रैंडफादर घर चले जाते हैं और जाते जाते भी वो हारी को गुस्से से घूरते हैं। गलती से एक दूसरा बंदा जिसका नेम ली यूंग होता है वो जुनियोंग के मेल बॉक्स को अपना समझकर यूज कर रहा होता है। ये देखकर जुनियोंग उसे रोकती है तो वो भी अपनी गलती के लिए जुनियोंग से माफी मांग लेता है। ली योंग ऐसे बिल्डिंग में रहता है इसलिए पड़ोसी समझकर जुनियोंग उसे 2-4 बातें कर लेती है। आज सैटरडे होता है तो ग्रैंडफादर के कहने पे तैमू हारी को शॉपिंग करवाने ले जाता है। वो हारी को बहुत सारे ड्रेसेस ट्राई करने को बोलता है जिसमें एक ड्रेस तैमू को हारी के ऊपर बहुत अच्छी लगती है। तैमू हारी को फिर वही वाली ड्रेस दिलवा देता है। हारी को ये ड्रेस पसंद तो होती है मगर हारी को ये बहुत टाइट हो रही होती है। वो सिर्फ तैमू की खुशी के लिए इस ड्रेस को पहन लेती है। अब ये दोनों यहाँ से निकल रहे होते हैं कि जू योंग जो कि जुनियोंग की कजन सिस्टर है वो इन्हें साथ में जाते देख लेती है और उसे लगता है कि तैमू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। जू योंग अब जुनियोंग के पास जाती है और मजे के साथ उसे टोंट मारते हुए कहने लगी है कि मैंने अभी अभी शॉपिंग स्टोर में तैमू और उसकी गर्लफ्रेंड को देखा है। उसकी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर है शायद इसलिए तैमू ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया होगा। बदले में जुनियोंग भी जुयोंग को नहीं छोड़ती है। वो भी जुयोंग को टेंशन देने के लिए कहने लगती है कि तुम कितना भी मेकअप कर लो, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन लो, पर तुम सुंदर नहीं दिख सकती हो। तुम अब बूढ़ी हो गई हो और तुम्हें डर्मोलॉजिस्ट से सलाह मशवरा लेनी चाहिए। दोनों कजन्स के बहस को देखकर ये तो पता लग जाता है कि इनकी आपस में नहीं बनती है। शॉपिंग के बाद तैमू हारी को डिनर के लिए ले जाता है जहाँ की हर चीज बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। असल में ये रेस्टोरेंट तैमू के ग्रैंडफादर की है और यहाँ का हर एक शेफ तैमू को ऑलरेडी जानता है, इसलिए हारी और तैमू भी यहाँ एक कपल की तरह नाटक करते रहते हैं। खाना खत्म होने के बाद हारी वॉशरूम जाती है और जैसे ही वो वॉशरूम से आकर अपने सीट पे बैठ रही होती है कि गलती से हारी का पर्स नीचे गिर जाता है। हारी पर्स को लेने के लिए झुकती है मगर हारी की ड्रेस पीछे से फट जाती है। हारी घबरा जाती है कि अब मैं क्या करूंगी, बट तैमू आकर हारी के पीछे खड़ा हो जाता है जिससे कोई भी हारी का फटा हुआ ड्रेस नहीं देख पाता है। जुनियोंग जिम जाती है तो ली योंग उसे वहाँ भी मिल जाता है। वो बार बार जुनियोंग से बातें करने की कोशिश करता है और उसकी हेल्प भी करता है, जिसे साफ साफ समझ में आ रहा होता है कि ये जुनियोंग में काफी इंटरेस्टेड है। मगर इसी वक्त जुनियोंग का ध्यान चाउन पर जाता है। चाउन अभी भी जुनियोंग से बात नहीं कर रहा, इनफैक्ट वो हर जगह जुनियोंग को बस इग्नोर कर रहा है, जिससे जुनियोंग का दिमाग भी उस पर चिढ़ गया है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने पे रिवर के पास फायर वर्क हो रही होती है जिसे देखकर हारी बहुत ही खुश हो जाती है और हारी का खुशी वाला फेस देखकर तैमू से देखता रह जाता है। फिर तैमू हारी को घर छोड़ने जाता है तो हारी उसे कहती है कि आज हमारी फेक एनिवर्सरी थी पर मैंने आज का दिन बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। तैमू भी कहता है कि हाँ मुझे आज बहुत ही मजा आया है। इसके बाद हारी तैमू को बाय कहकर अपने घर चली जाती है। तैमू भी अपने घर जा रहा होता है कि उसे कार में हारी का वॉलेट नजर आता है जिसे देने के लिए वो वापस हारी के घर जाता है तो वो देखता है कि हारी घर से बाहर कचरा फेंकने को निकली है और इसी वक्त उसके घर में मिनवू भी आया है। मिनवू उसे हारी बोल के पुकारता है और उसे बातें भी करने लगता है। ये सब देखकर तैमू को थोड़ा शॉक फील होता है तो वो जल्दी से हारी का वॉलेट चेक करता है और लास्ट में वो कंफर्मेशन के लिए घूमी के नंबर पे कॉल भी करता है जो कि उसके सामने ही हारी उठाती है। ये सब देखकर तैमू को समझ आता है कि गुमी हारी है और इतने दिनों से वो मुझे झूठ बोलकर मुझे उल्लू बना रही थी। इसी सीन पे ये पार्ट खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।